इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से अगर चेंज हो रही हो तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही होगी, चेंज। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी। अब दोनों की देखो डायरेक्शन अच्छे से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सो पे अटेंशन प्लीज। सो आज हम लोग टॉपिक जो चालू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देख रहे हैं हम लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हम लोगों ने इंड्यूस ये वर्ड दो चीजों के लिए लगाया था जिसका नाम था इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इंड्यूस वोल्टेज। क्या था वो, इंड्यूस वोल्टेज। और एक आता है इंड्यूस करंट। मतलब ये होता है कि हम लोगों ने देखा कि फैराडे साहब ने क्या बोला कि जब भी कभी कोई कॉइल हो, कंडक्टिंग कॉइल हो या फिर कंडक्टिंग कोई रॉड हो या कंडक्टिंग सर्किट हो, जिसका इंफ्लुएंस किसके अंदर आ जाए, किसके इंफ्लुएंस में आ जाए, वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में आ जाए। बराबर, कुछ भी हो जाए लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, चेंज। जरूरी कि मैग्नेटिक फील्ड हो, चेंज हो। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो बेसिकली वहां पे क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जिसके वजह से वहां पे इंड्यूस करंट डेवलप हुआ करता था। अब हम लोगों ने देखा कि बेटा मान के चलो कि यहां पे इस तरह से क्या है कॉइल, और ये कॉइल किसके इन्फ्लुएंस में रख दिया मैंने, एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा B, that is B is nothing but the function of time. It means that the magnetic field is changed with respect to time. हो सकता है बढ़े या हो सकता है कम हो। अब क्रॉस का मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है, लेकिन लेंस साहब ने बोला कि बेटा यहां पे जो इंड्यूस करंट बनेगा उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में आपको बताता हूं। ऐसे किसने बोला, लेंस साहब ने बोला। लेंस ने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हो और ये बढ़ते हुए जा रही है, अंदर जा रही है लेकिन बढ़ते हुए जा रही है, तो ये इस तरह से करंट बनाएगा कि वो उसको क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इट इज मींस कि फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज फ्लक्स d∅dt इज कॉल्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगा कि ये इसको अपोज करे, तो करंट ऐसे फ्लो होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाएगा खुद की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कि इस अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही कम होने लगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम होना मतलब कौन कम होना, मैग्नेटिक फ्लक्स का कम होना, तो ये क्या करेगा, उसको कम होने से अपोज करेगा। मतलब ये करंट इस तरह से गोल घुमाएगा, पहले किसकी तरफ घुमा रहा था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे गोल घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड खुद की बनाएगा जो अंदर के डायरेक्शन में भेजने के लिए ट्राई करता है। इसका मतलब ये कि बिना किसी टच के, बिना किसी यहां पे बैटरी के, बिना किसी कुछ डिवाइस के, यहां पे सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ये क्या किसको डेवलप कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इससे अचानक से इसके अंदर क्या फ्लो होने लगा, करंट, और इस करंट का नाम हम लोगों ने क्या दिया, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन ऐसे क्यों होता है, ये जो करंट बनता है, ऐसा करंट बनने के पीछे का रीजन क्या है, ये हमने नहीं जाना। समझ में आई, बैटरी हुई, अगर कोई सेल है या हमारे पास बैटरी है तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे करंट क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पे क्या डेवलप हुआ, वहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने केमिकल वहां पे क्या किया, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस करेंगे, केमिकल यूज किए करते हैं हम लोग किसके अंदर, बैटरी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या करता है, पुश मिलता है किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो कंडक्टर से क्या फ्लो होने लगता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन परफॉर्म करेंगे, बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएंगे आगे, बराबर। लेकिन इसके अंदर जो इंड्यूस करंट बनता है, उस इंड्यूस करंट होने के पीछे का रीजन क्या है, यही जानना, मतलब इसको स्टडी करना है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इंड्यूस किसके लिए यूज किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस किसके किसके लिए यूज किया था हम लोगों ने, इंड्यूस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस करंट, और आज इंड्यूस किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अगर मैं सामने वर्ड लगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसका मतलब स्टैटिक चार्ज की वजह से जो भी फील्ड बनती है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो है स्टैटिक के सामने क्या लगाया, स्टैटिक ना लगाया तो क्या लगा हम लोग, इंड्यूस। ये अलग सा चीज है, इसको पढ़ना अपने को पड़ेगा। अगर इसको हम लोग समझ लिए तो दो कंसेप्ट आपको इजी जाएंगे समझने के लिए। आगे आने वाले कंसेप्ट में दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट करंट सीखने वाले उसको अपन इजीली उसको समझ सकते हैं, और एक एडी करंट जो आने वाले एसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले।
है वो कंसेप्ट। यहां तक समझ में आया मैंने क्या बोला? अब आगे देखिए बेटा, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ओपन करूं तो मुझे पता है कि अगर मैंने यहां पे क्या बनाया, बैटरी लगाई, इस तरह से सेल लगाया, तो इसमें से क्या फ्लो होगा बेटा? दैट इज करंट फ्लो होगा इस तरह से। और क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं करंट की डायरेक्शन मतलब ही नेगेटिव चार्ज मतलब कौन है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है? करंट। दैट इज ये कौन सा करंट होता है? हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देते हैं। तो हर बार हम लोग इलेक्ट्रॉन की लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो आपका चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से मूव कर रहा है, उसी की डायरेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं? करंट की डायरेक्शन। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर जाना मतलब नेगेटिव चार्ज जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जाना। तो उसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप हुई। ये हम लोगों ने सीखा बेटा, जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा पॉजिटिव चार्जेस ए से बी पे मूव हो रहे हो, तभी मूव होते हैं जब यहां पे क्या डेवलप हो? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के पीछे का रीजन है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज कैपिटल ई, इसने किसको डेवलप किया है? ई बार को डेवलप किया है। या फिर कैपिटल ई की जगह पे क्या लिखूं मैंने? क्या लिखना मेरे को? स्मॉल ई लिखूं। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये किसकी वजह से हुआ? इस सेल की वजह से हुआ या बैटरी की वजह से हुआ, बराबर है। इस बैटरी ने किसको डेवलप किया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में डेवलप हुआ? ए और बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस ने किसको डेवलप किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन फ्लो हो रहे हैं? हमारे पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझ में आया? तो दो चीजें हम लोगों ने सीखी, एक सीखा बेटा फैराडे का कांसेप्ट और एक सीखा हम लोगों ने क्या? दैट इज मोशन ऑफ चार्ज का कांसेप्ट। ये इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया और ये कहां से आया? हमारे अभी करंट चैप्टर से आया। अब इस दोनों भी कांसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इंड्यूस करंट, थोड़ी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखना चाहेंगे। ठीक है, किस तरह से देखिए तो बेटा, मान के चलो कि इस तरह से मेरे पास एक सोलेनॉइड है लाइक दिस। क्या ये सोलेनॉइड? बड़ा सा सोलेनॉइड है और यहां पे हम लोगों ने रखा है एक मैग्नेट। इस मैग्नेट का बेटा नॉर्थ पोल और ये हमारा इस साइड का कौन है बेटा? साउथ पोल। मान के चलो इस तरह से, इट इज नॉर्थ एंड साउथ। अब ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे बेटा और ये क्या कर रहे बोलो? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है लाइक दिस। क्लियर? अब ये मैग्नेट जब मैं आगे और पीछे लेके जाऊं तो क्या हो रहा है बोलो? ये जो आपको n नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कॉइल दिख रहा है या फिर सोलेनॉइड दिख रही है, इसके साथ ये क्या कर रहे हैं? लिंक हो रहे हैं। और ये लिंक होना दैट इज क्या हो रहा है? डी क्या हो रहा है? हर बार चेंज हो रहा है। पास में लेके जाओ तो डी बढ़ रहा है, पीछे लेके आओ तो डी कम हो रहा है। तो इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर क्या डेवलप होगा? इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ। एम आई राइट? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने देखा किसी भी कॉइल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ये तो हमने देखा। अब जब यहां से करंट अगर फ्लो होता है या फिर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा तो मैंने एक काम किया, यहां पे बड़ी सी क्या लगाई? इस तरह से एक रिंग लगाया। क्या लगाया? रिंग बाहर बड़ी सी। अब फील्ड कितने एरिया में है? इतने एरिया में। मान के चलो बेटा ये उसका क्या है? एक्सिस। और एक्सिस से लेके ये क्या है? उसका कैपिटल आर क्या है? रेडियस। इसका रेडियस दिखाया जा रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल का। कैपिटल आर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल का क्या है? रेडियस। क्लियर? ओके। उसके बाद ये जो मैंने रिंग लगा, इस रिंग पे यहां पे मैंने लगा बेटा एक गैल्वानोमीटर, ये चेक करने के लिए कि क्या इसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है? अब और एक रिंग लिए बेटा, वो रिंग मैंने इस तरह से लगाई ये, और यहां पे फिर से गैल्वानोमीटर लगाया। मतलब रिंग कितने तरह के लिए? दो तरह के। एक रिंग जो हमारा यहां पे जो लिया, देखो ये वाला रिंग कैसा है? दैट इज स्मॉल आर। इसका क्या है? रेडियस बड़े वाले रिंग का। इस केस में आर कैसा है? कैपिटल आर से बड़ा। और इस केस में क्या दिख रहा है बोलो? इस वाले केस में हाँ स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो मैंने देखा दोनों ही केस में इस रिंग के अंदर करंट फ्लो हुआ और इस करंट फ्लो होने के बाद हमको गैल्वानोमीटर में क्या दिखाई दिया? डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन क्या शो करता है? इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। और करंट तभी फ्लो होता है, मैंने पहले बोला, जब क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इसका मतलब ये कि दोनों भी केस में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो तो उसके बाहर वाले रीजन में और अंदर वाले रीजन में भी क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या डेवलप हुआ है, करंट, और उसी करंट का हम लोग क्या बोला करते थे, इंड्यूस करंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई किसकी वजह से, सिंपल सी बैटरी की वजह से डेवलप हुई। क्या यहाँ पे कोई बैटरी है, नहीं है। बिना बैटरी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, इसलिए इसका नाम क्या दिया हम लोगों ने, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखेंगे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ अंदर बनता है, कितना बाहर बनता है, इसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखो आगे धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे कंसेप्ट को। ठीक है, तो बेटा अब मैंने इस पूरे कंसेप्ट को साइड में रखा इस तरह से, और इसका साइड व्यू देखा इस तरह से। बेटा ये है वो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ये उसका क्या है, सेंटर, जहां से हमारा एक्सिस पास हो रहा है, इस सोलेनॉइड का दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया, एक रीजन, और इस रीजन का कैपिटल आर क्या है, रेडियस, और इसके अंदर बेटा हमारी क्या बन रही है, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर जा रही है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अब मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या चेंजिंग होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो तो इसके अंदर किसी भी तरह से इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा। मैंने पहले बोला सीक्वेंस क्या, ईएमएफ होना चाहिए, ईएमएफ होगा तो ई बनेगा, ई मतलब इंड्यूस, मतलब ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तभी जाके क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो इसमें क्या डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ बनने के लिए ये बी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इट मींस दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो अब ये अंदर वाली रिंग में इमेजिन करता हूं, अंदर वाली रिंग दिखाई दे रही है, तो मान के चलो एक मैंने इस तरह से इमेजिन किया एक रिंग, क्या इमेजिन किया, रिंग, ठीक, और इस रिंग का रेडियस मान के चलो बेटा स्मॉल आर है। यहां पे क्या लगा हम लोगों ने, गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए कि इसके अंदर क्या फ्लो होना चाहिए, करंट। ठीक है, अब देखिएगा, तो मैंने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। फैराडे साहब क्या बोलते हैं, फैराडे साहब बोलते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनता है, डी फाई बाय डी टी होगा तो ई बनेगा। और हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पुराने लैंग्वेज में, पुराने डेफिनेशन में क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या है, वोल्टेज। ये वोल्टेज कब बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज, और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर हमको क्या सिखाता है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या सीखा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज V इज इक्वल टू W बाय Q। ये डेफिनेशन बोलता है। तो हमारे दोनों भी चीज है, पॉसिबल हो, अब बोलो कि E निकालने के लिए हमको दो चीजें इस्तेमाल करने बेटा। कौन सी दो चीजें, पहली चीज फैराडे का लॉ, दैट इज फैराडेज लॉ से हम लोग E निकालेंगे। कौन सा E निकालेंगे, बोलो, दैट इज स्मॉल e, ओके। और दूसरी चीज E मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा निकालेंगे, दैट इज पोलर डिफिनेशन, बराबर है। और दोनों को मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा इस प्रोसेस में। क्लियर है? फैराडे लॉ क्या बोलता है, बोलो, दैट इज E इज इक्वल टू B क्या हो रहा है, चेंज, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। अब मान के चलो कि B विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा होगा तो इस रिंग में, अंदर की रिंग जो दिखाई दे, इसको मैं अभी शेडेड में दिखा रहा हूं, अंदर के रिंग में, अंदर के कॉइल में करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देना चाहता, लेंज लॉ क्या बोलता है, करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, उसको अपोज करने के लिए। तो ये करंट ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड खुद की बनाएगा इधर अपोज करने के लिए। इसका मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, बराबर है। ये वाला मतलब हर पॉइंट किसकी तरह एक्ट हो रहा है बेटा, ऐसा करंट जाने के लिए क्या जरूरी होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये किसके तरह एक्ट कर रहा है, बहुत सारे बैटरीज किसके कैसे लगाए गए हैं, सीरीज में लगाए गए। तो ये क्या फ्लो करवाएंगे, करंट, और ये करंट हम लोग क्या नाम दिए, I, दैट इज इंड्यूस करंट। क्लियर है? अब ये इंड्यूस करंट जो बनेगा
उधर ही क्या बनती है हमारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनती है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली ई इंड्यूस। मैंने पहले बोला जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर ईएमएफ होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो कैसी बन रही है? सर्कुलर पाथ में बन रही है। बेसिकली कैसे सर्कुलर पाथ को कैसे? टेंजेंशियल है। यही क्या कर रही है? वो चार्जेस को क्या करवा रही है? मूव करवा रही है। बस समझ में? ओके, बहुत बढ़िया। तो ई क्या बोलता है? बोलता है डी फाई बाय डी। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा है। हम लोग माइनस क्या करता है? इंडिकेट करते हैं उसका डायरेक्शन। तो बोलो मेरा क्या बनेगा? डी बाय डी टी into what is the meaning of phi? That is b a cos of theta। बहुत बढ़िया। बोलो बेटा आगे। हाँ, so therefore induced EMF E is equals to क्या लिखेंगे? बोलो d by dt, हाँ, in bracket b with respect to time। b क्या हमारा चेंज हो रहा है। एरिया बताइए, किसका एरिया? इसका एरिया बराबर कितना बनेगा? हाँ बोलो, दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि उसके उतने इन्फ्लुएंस में क्या है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इनटू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी और ए। ये जो एरिया दिख रहा है उसका एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, दोनों में एंगल कितना? 0। cos 0 1। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो चीजें आपकी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए। E इज इक्वल टू पाई भी निकलेगा, r स्क्वायर भी निकलेगा, cos 0 1, और हमारा यहाँ पे बनेगा dp बाय dt। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दिया? 1। बेटा दूसरी चीज मैंने क्या बोला? ई कैसे निकालेंगे हम लोग? बोलो ओल्ड डेफिनेशन। कौन सी ओल्ड डेफिनेशन? दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ई। ये किसके बराबर? वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज W by Q। या कहां पे सीखा हम लोगों ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पे सीखा। अब मान के चलो इस बैटरी को भी निकाल लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए देखिए कि यहां से एक हमारा चार्ज Q यहां से निकला और पूरा रोटेशन करके यहां पे आया है। यहां से निकला चार्ज को पूरा रोटेट करके यहां पे ला रहे हैं। ये रोटेट कौन करवा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर रही है, जो अचानक से डेवलप हुई। समझ में आ रही है ना? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने जन्म दिया? अभी जो मैंने बैटरीज निकाली थी, दैट इज इमेजिनरी हाइपोथेटिकल बैटरीज। और ये किसको डेवलप करती है बैटरी? इंड्यूस ईएमएफ को। ईएमएफ ने किसको डेवलप किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? करंट तो गोल घुमा रहा है। तो ये जो करंट है इसमें यहां से जो निकला चार्ज गोल घूम के वापस आएगा यहां पे। तो उस Q चार्ज को कितना वर्डन करना पड़ा? W by Q is nothing but the potential is equals to what is the work done? Force into displacement। छोटा सा अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट करवाया बेटा यहाँ पे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना? dl। तो मैंने क्या लिखना है? dl बार, फोर्स बार इनटू dl बार। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टोटल वर्क डन। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है? इंटीग्रेशन। किसके लिए? टोटल क्रॉस पाथ। यहां से निकला चार्ज और जगह पे वापस आ गया। डिवाइडेड बाय क्या लिखा मैंने? Q। ओके, सो देयरफॉर E इज इक्वल टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? E के फॉर्म में बताइए, कैपिटल E। यस, हाँ, द क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ Q इनटू E बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इनटू E बार। इसको मैं नाम लिखता हूं बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसकी वजह से डेवलप हुई? इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से डेवलप हुई। बहुत बढ़िया। इनटू dl डिवाइडेड बाय Q। Q निकला बाहर, ये भी Q निकला बाहर, भी एक कैंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब फाइनल में पहुंच गए। E की वैल्यू बताइए बेटा। E इज इक्वल टू बोलो, यहां पे ये dl बार लिखा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E बार इंड्यूस इनटू dl बार। ठीक है, नीचे कुछ बचा है? कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सर क्या ये E निकल सकता है? ये E बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बेटा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस डायरेक्शन में हम E बार ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या है? dl बार। बराबर है? तो dl बार और E बार दोनों में एंगल कितना? अगर मैंने इसको क्या लिखना है? E इंड्यूस dl इंड्यूस इनटू cos ऑफ 0
जीरो, दोनों में एंगल कितना जीरो, जिधर जिधर डीएल उधर उधर कौन है, तो इधर बना ई बार, इधर बना ई बार, इधर बना ई बार, इधर बना ई बार, बराबर है, दोनों में एंगल कितना जीरो। अब यहां से निकलेगा इंड्यूस ईएमएफ, बाहर निकलेगा कांस्टेंट है, बताइए क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि देखो यहां पे डिस्टेंस स्मॉल है तो यहां पे भी डिस्टेंस कितना, यहां पे भी डिस्टेंस कितना, यहां पे भी डिस्टेंस कितना स्मॉल है, तो आपने डिस्टेंस नहीं चेंज किया तो ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा। थोड़ा इंड्यूस ईएमएफ निकला, क्या बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो पूरा लेंथ का इंटीग्रेशन बताइए कितना बनेगा, E इंड्यूस इनटू दैट इज 2 बाय स्मॉल r, ये बना आपका E, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड के साथ सेम, तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर क्या है 1, तो 2 को लिख लेता हूं पहले, दैट इज E इंड्यूस इनटू 2 बाय r इक्वल्स टू, ये बना कितना बोलो, दैट इज बाय r स्क्वायर इन ब्रैकेट dv बाय dt, बहुत बढ़िया। तो पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल, r से क्या हुआ, r कैंसिल, एक r बचा है, तो E इंड्यूस दैट इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक r बचा, दैट इज r जो बचा है 2 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट dv बाय dt। तो ये रहा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कब, जब आपका r कैसा हो, स्मॉलर देन कैपिटल R हो। तो यहां से एक चीज हमको समझ में आती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब सेंटर से लेके अगर हम लोग कहां तक जाए, वो इन्फ्लुएंस, वो इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तक अगर हम लोग जाए, या फिर सॉरी वहां तक जाए जहां पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करा, जहां पे हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन खींच ली, इमेजिनरी सर्कल खींच लिया, तो सेंटर से यहां तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते जाएंगे। यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। अब हमने क्या किया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, बता कौन सी चीज, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, क्या दिख रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल, सर्कल इन द सेंस जो सिलेंडर दिख रहा है, साइड में अगर निकालेंगे, उसके बाहर वाले रीजन में हम लोगों ने क्या रखा है, कॉइल रखी, एक रिंग रखी, क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर, चेक करने के लिए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है या नहीं होता। तो अभी तो पहले तो बता दीजिए क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा, अरे इसमें डिफ्लेक्शन होगा, होगा, कब होगा, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, मैग्नेट को ऐसे रखेंगे तो होगा क्या, आगे लेके जाएंगे तो होगा क्या, सिर्फ पीछे रखेंगे तो होगा क्या, क्या करना पड़ेगा, आगे और पीछे करना पड़ेगा, जब तक बी चेंज होगा dv बाय dt होगा, dv बाय dt होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इसमें से क्या फ्लो होगा, दैट इज वायरलेस चार्जिंग, हो गया। अब हम लोगों ने रिंग को कहां पे रखा, बाहर से, बाहर में बताइए क्या होगा, ये भी चेक करेंगे बेटा। तो मैंने रखा वो वाला इंफ्लुएंस, वो वाला सर्कल, कौन सा सर्कल, ये वाला सर्कल, इस सर्कल का रेडियस कितना बेटा, कैपिटल R, बराबर। इस कैपिटल R वाले रीजन तक क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज, ये है ना हमारा। और अब वो जो रिंग में निकालना चाहता हूं, वो रिंग कहां पे है, बाहर, वो कॉइल बोलो या रिंग बोलो, इस तरह से मैं निकाली, ठीक है। इस तरह से निकाला, और अब इसका सेंटर मतलब एक्सिस से लेके ये जो डिस्टेंस मैंने लिया स्मॉल r, इस सेकंड केस आप देख रहे हो, ठीक है, आगे क्लियर है। तो मैंने पहले बोला कि आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो चीजें करनी है, एक फैराडे लॉ से स्मॉल e निकालेंगे और बाय ओल्ड डेफिनेशन से स्मॉल e निकालेंगे। पहले तो चीज फैराडे लॉ से e क्या बोलता है, E इज इक्वल टू d फाई बाय dt बोलता है, d फाई बाय dt बोलता है, क्या बोलता है d फाई बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, E इज इक्वल टू बोलो d बाय dt इनटू BA cos ऑफ थीटा। यहाँ पे आपकी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या है बोलो, एंगल कितना है, 0 पर 0 1, बहुत बढ़िया। बोलो बेटा अब E की वैल्यू, सो देयरफॉर E की वैल्यू बोलो, एरिया कितना लोगे, पाई स्मॉल r स्क्वायर या पाई कैपिटल R स्क्वायर, अच्छे से बोलना है, सोच समझ के बोलना है, कौन सा लोगे, कैपिटल R लोगे या स्मॉल r लोगे,
आपकी रिंग ये है जहां पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया चेक करने के लिए, और ये जो है वो क्या है, रीजन, जिस रीजन में आपकी क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। क्या करोगे बेटा, आपका एरिया वेक्टर, व्हाट इज दिस एरिया, कौन सा एरिया लिखोगे, कौन सा एरिया है आपके, उतना एरिया जिस एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, लिंक हो रही है बेटा। तो कौन सा एरिया आएगा, कैपिटल आर आएगा। कौन सा आएगा, बोलो बेटा, E इज इक्वल टू, बोलो हाँ, D बाय dt इन ब्रैकेट B इंटू बाय कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर E की वैल्यू बनेगी कितनी, बोलो बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू कितना लिखोगे, हाँ, dB बाय dt। ठीक है, दूसरी चीज डेफिनेशन की, E इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हम लोग, बोलो बोलो हाँ, E इज व्हाट, B दैट इज W बाय Q। W की वैल्यू, बोलो W की वैल्यू, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, आगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द फोर्स, E इंड्यूस बराबर इंटू Q इंटू dl डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू, Q निकला बाहर, Q गेट, दोनों में एंगल कितना, तो इंड्यूस अपना क्या बोलते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला बाहर, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl, dl का इंटीग्रेशन मतलब कहां पे dl, ये dl कौन सा लेते हैं हम लोग बेटा, बोलो चार्ज, हाँ चार्ज क्या करने के लिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेफिनेशन क्या बोलता है, टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वेल डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप चार्ज यहां पे ले रहे हो, यहां पे ले रहे हो, यहां पे ले रहे हो, तो यहां से चार्ज गोल घुमा के कहां पे आओगे, यहां पे आओगे। इसका मतलब ये कि जो डीएल आप ले रहे हो, ये डीएल किसका एरिया, किसका लेंथ लेना पड़ेगा, ये वाला, दैट इज 2 बाय स्मॉल r। तो आपका डीएल का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन क्या बनेगा, E इंड्यूस इंटू 2 बाय स्मॉल r, ये क्या बना आपका E। ये सब समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आता है कैपिटल R की, जो मैंने आपको बोला कौन सी चीज, कि ये जब आप लोग ले रहे हो थीटा, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जा रही है, और एरिया, जिस एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, लिंक हो रही है। अरे बाहर के एरिया का क्या करेंगे, जो हम लोग कंसेप्ट सीखा, अगर मैं एक कंडक्टर लेता हूं, उस कंडक्टर मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी है और इसका लेंथ है बेटा ट्वाइस L, और मैंने बोला इसका जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस में लेंथ आ रही है L, तो आप कौन सा लेंथ लोगे, L लोगे ना। इसलिए हम लोग क्या लेना, हम लोग लेते थे L बार, याद होगा आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है वही चीज हम लोग लेते। तो यहाँ पे जो एरिया लेना है वो एरिया किसका लेना, याद रखना, कौन सा, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। और ये जो डेफिनेशन के हिसाब से डीएल बोल रहा है, यहाँ पे जो आर ले रहे किसका आर है, डीएल किसका कर रहे हैं हम लोग, एक यूनिट। डेफिनेशन क्या बोलता है, द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां से एक चार्ज निकला, गोल घुमा के वापस आप यहाँ पे आ गए, क्लियर है। तो बोलो बेटा इक्वेशन नंबर ये 2 रहेगा, तो इक्वेशन नंबर क्या बना, 1 बना, ठीक है। अब दोनों को क्या करो, इक्वेट करो। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर को 1 को इक्वेट करेंगे, बोलो दैट इज E इंड्यूस इनटू ट्वाइस बाय R इक्वल्स टू बाय कैपिटल R स्क्वायर इन ब्रैकेट dV बाय dt। बोलो बाय से बाय कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा। E इंड्यूस इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल r, और यहां पे लगेगा 2 इन ब्रैकेट dV बाय dt। बहुत बढ़िया। तो ये बना आपका कौन फार्मूला, कब का फार्मूला है ये, जब आपका R कैसा हो, कैपिटल R से बड़ा हो। अब यहां पे देखिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, इट इज व्हाट डिस्टेंस। ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये कि सर अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो सेंटर से लेके मतलब एक्सिस से लेके अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के ऊपर तक जाऊं तो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है। और रीजन के बाहर जाऊं तो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी।
समझ में आया? अगर मैंने इसका ग्राफ निकालना शुरू कर दिया बेटा, तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, इसको रख करो, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इस साइड में लिखेंगे, इसको ग्राफ यहां पर निकाल के देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस, ठीक, थोड़ा सा इसको बड़ा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, बोलो बोलो, यहां से लेके आपकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा मैंने, R, कहां से लेके, एक्सिस या फिर सेंटर से लेके उसके आउटर एरिया तक, आउटर रीजन तक, बराबर है। लेकिन जैसे ही मैं इसके बाहर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएंगी, घटती जाएंगी, दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बात समझ में आई? ये क्या नाम हमारा क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है बेटा, बोलो व्हाट इज दिस, दैट इज स्मॉल r, किसके बराबर, कैपिटल R के बराबर, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, कैपिटल R बोला था। ये बात समझ में? अब दो तीन चीजें याद रखिएगा, इसमें जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको पूरा दिखाया, इसमें दो चीजें ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने लायक। कौन सी चीज, पहली चीज कि पूरे प्रोसेस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने नाम दिया, मैंने नहीं दिया, जो भी कंसेप्ट को डेवलप किया है जिन्होंने, नाम क्या दिया है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, भले ही यहां पे मैंने रिंग या फिर कॉइल लगाई, अगर ये कॉइल ना होती, कॉइल है इसलिए क्या फ्लो हो रहा है, करंट, अगर कॉइल नहीं होती तो क्या वहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, होती। It means that the induced electric field will develop even though there will be the material or open space या फिर free space। इसका मतलब फ्री स्पेस में भी यहां पे क्या हो रही है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। बात समझ में आई? क्लियर है? ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड, आप अच्छे से देखो, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी क्या डायरेक्शन ऐसी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए करंट को ऐसा फ्लो होना है, तो करंट फ्लो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है। मैंने पहले बोला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। तो बेटा करंट ऐसे जाएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या किया, घटाया, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए। अब क्या कर रहा है वो, अपोज। अब क्या करेगा, सपोर्ट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से अगर चेंज हो रही हो तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही होगी, चेंज। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी। अब दोनों की देखो डायरेक्शन अच्छे से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, बराबर, कभी वो ऐसी है, कभी वो ऐसे है। इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर। बेटा यही तो चीज है, शायद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये किसको डेवलप करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डेवलप करता है। यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट अच्छे समझ में आएगा। बात समझ में आई? तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जब ईएम वेव देखेंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट करंट के समय। याद है, समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे दूसरी चीज, बेटा अगर मैंने, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या सीखा कि एक पॉइंट से एक चार्ज इसको उठा के कहीं इंफिनिटी से लेके आए, कहीं यहां पे इस तरह से लेके आए, यहां पे लेके आए, तो मैंने क्या लिखा, V इज इक्वल टू क्या लिखा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जब आप डिस्टेंस लेते हो, कितने डिस्टेंस से यहां से लेके यहां पे आए, तो क्या ये पाथ फॉलो, पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो बनती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो किसकी वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, बराबर है। तो जहां पे याद रखना है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, ये जो है ये कैसी है आपकी कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने मीनिंग, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन बेटा जब आपने यहां पे लाइन इंटीग्रेशन किया, किसके लिए, डीएल के लिए, इसका मतलब आपका चार्ज यहां से निकला, गोल घूम के वापस आया
है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो वर्डन भी कितना होना चाहिए था? 0, लेकिन वर्डन 0 हुआ क्या? तो बेटा लाइन इंटीग्रेशन के समय आपने कितना लिया? 2r। इसका मतलब क्या ये पाथ पे डिपेंड करता है? हाँ। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड रहेगी। ये दोनों का डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से इसको दिमाग में डाल के रखिएगा। क्लियर है कंसेप्ट? इसका मतलब देखो यहां पे याद रखना, बहुत बढ़िया चीज है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मटेरियल हो या मटेरियल ना हो तो भी वो डेवलप करेगा। अगर वहां पे आपने रिंग लगा दिया, उसमें से करंट फ्लो होगा। तो अभी आपको समझ में आया है कि सर इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस ईएमएफ से डेवलप नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। तो 2 स्टेप 3 स्टेप आते कौन से? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट। तो अभी आपको समझ में आया है कि इंड्यूस करंट बनता कैसे है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको आज समझ में आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। तो ये जो 2 फार्मूले है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले बेटा, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर मैंने ऐसे बोला, देखिए यदि हम एक क्वेश्चन लेते इस तरह से बेटा कि यहां पे इस तरह से एक रीजन लेता हूं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जारी है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B इज इक्वल टू, इस B की वैल्यू मैंने ली B इज इक्वल टू दैट इज 4t। What is the 4t indicate that what is the meaning of t? Time. It means that the magnetic field is varying with respect to time. Time varying magnetic field है। बहुत बढ़िया। अब इसका रेडियस मान के चलो बेटा, मैंने कितना लिया? कैपिटल R, ठीक है। और मैंने बोला कि यहां पे एक पॉइंट लेता हूं जिसपे A नाम दिया मैंने, और यहां पे लिया मैंने R/2, और यहां पे एक पॉइंट लेता जिसका नाम मैंने बोला B, और इसका लिखा मैंने ट्वाइस R, और मैंने बोला कि EA विद रिस्पेक्ट टू EB निकाल के दिखाई। ऑप्शन A 1:1, ऑप्शन B 1:2, ऑप्शन C 2:1, ऑप्शन D 4:1। ठीक है, समझ में आया? और दिस EA और EB क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A और एट पॉइंट B। बहुत इजी है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या आप ट्राई करना चाहते हो? बाकी ऑनलाइन वाले उसको पॉज करके ट्राई करिए, और ऑफलाइन वाले जो है भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके देता हूं, क्लियर है? चलो देखिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये A पॉइंट कहां पे है? इनसाइड, ठीक है। A पॉइंट आ रहा है इनसाइड में, तो इनसाइड के लिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखिए क्या बन रहा है आपका? R/2 इंटू dB/dt। बहुत बढ़िया। बन रहा है नहीं बन रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R? R इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होता है यहां पे? कैपिटल R/2, और ये तो नीचे पहले से d/dt इन ब्रैकेट मैग्नेटिक फील्ड कितने बेटा? दैट इज 4/3। 2 से 2 को 4, दैट इज R/4 इनटू 4 निकला बाहर, dt t का डेरिवेटिव विच इज टाइम इज 1। 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बनी? R। अब दूसरा चीज हमारे क्या, हमारे सामने क्या बोलो? दैट इज EB। ये कौन से साइड में है? आउटसाइड, बराबर। इधर लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक, यहां पे लिखेंगे, बोलो। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, ये कौन से साइड में है? आउटसाइड। आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बोलो बेटा कितना है? कैपिटल R बाय ट्वाइस स्मॉल r, सॉरी R स्क्वायर, कितना बना आपका? सॉरी कैपिटल R स्क्वायर बाय ट्वाइस स्मॉल r dB/dt। बहुत बढ़िया। तो बोलो कितना बना आपका? कैपिटल R इज कैपिटल R स्क्वायर, ये तो चेंज नहीं होने वाला, बराबर। 2 इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस कैपिटल R, तो 2 इंटू 2 4, और d/dt, और b की वैल्यू कितनी? दैट इज 4r। तो कितना बना? R स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 दैट इज 4r इंटू 4d का इंटीग्रल डेरिवेटिव 4। आप 4 से 4 कैंसिल, कैपिटल R स्क्वायर और नीचे का r कैंसिल, कितना बचा? R। तो अगर मैं ये बात dB का इसका भी वैल्यू आ रही है R, इसकी भी कितनी? R। इसका मतलब ये क्या का फाइनल आंसर इज 1:1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कहां पे कितनी बनी है? सेम बनी है। अगर मैंने इसको अच्छे से रीजनल
एरिया से दिखाना शुरू कर दिया। देखो किस तरह से, मान के चलो ये वो एरिया है, सुनो अच्छे से, ये वो एरिया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। दिखाई दे रहा है? चलो अगर मैंने रिंग्स निकालना शुरू किया, देखो ये सेंटर है बेटा, और इसका रेडियस कितना है? ये कैपिटल आर। ठीक, सेंटर से लेके इसके टॉप रीजन तक आपकी इलेक्ट्रिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकालना शुरू कर दो, इसकी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो बेटा यहां पे देखो कम होगी, यहां पे क्या होगी? यहां पे क्या हो रही है? क्या हो रही है? क्या हो गया? पे ज्यादा से ज्यादा देखिए, लेकिन मैं आउटसाइड में जाऊं तो फिर से क्या होने शुरू होंगी? ऐसा। तो इसका मतलब वायरलेस चार्जर लगाया होगा, दूर जाओगे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, नो चार्ज। पास मिलेंगे आपके हाई चार्ज, अंदर तो नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट डेवलप है, और इसी कंसेप्ट को भी आगे लेके जाएंगे और अलग अलग हम लोग क्या देखेंगे, इसके ऊपर के कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझना है, कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो